हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। तो दोस्तों, संख्या पद्धति के बारे में आओ हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो संख्या पद्धति में मूल रूप से इसकी भूमिका क्या है। अगर इसकी भूमिका के बारे में पढ़े कि इसका रोल क्या है इसके अंदर, तो इसकी भूमिका होती है कि हमें सबसे पहले इसकी संख्या रेखा समझनी होती है। ठीक है दोस्तों, संख्या रेखा में आपको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको। ये आकृति आपके सामने दिख रही होगी आपको दोस्तों, 1.1, जिसमें मैंने एक ओ बिंदु लिया है जिसको 0, ये इसका होता है मूल बिंदु। ये होता है इसका मूल बिंदु। ठीक है दोस्तों, मूल बिंदु के इस तरफ धनात्मक संख्या चलती है, इस तरफ ऋणात्मक संख्या चलती है। ठीक है दोस्तों, धनात्मक संख्या में मैंने आपको 1, 2 और 3 से समझाया। फिर मैंने इसको आपके सामने कुछ परिमेय संख्या के रूप में 1/4, 1/2, जिसे हम बट्टा वाली या भिन्न संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरफ माइनस वाली संख्या ली है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई दोस्तों आपको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको धनात्मक दिशा के बारे में एक छोटा सा ड्राप करके बताया। एक इधर ड्राप ऋणात्मक संख्या के बारे में मैंने आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, अब इस जो मैंने आपके ऊपर संख्या पद्धति बताई है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके कुछ जो बिंदु हैं इम्पोर्टेंट्स उसके बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इसका इंडिकेशन यानी इसका चिन्ह होता है n। ठीक है दोस्तों, आप इसे n से बता सकते हैं। और प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद आप अनंत तक ये चलती रहती है, ये सारी होती है प्राकृत संख्या। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें आपके पूर्ण संख्या से तात्पर्य है ऐसी संख्या जिसमें इसका, जैसे पहले तो आप इसका चिन्ह लीजिए W, इसका आप W से इंडिकेट कर सकते हैं इसको। तथा इसमें आपको जैसे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो आप जैसे ही उसमें 0 ऐड करोगे, 0 ऐड करने के बाद ये आपके बन जाएगी पूर्ण संख्याएँ। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृत और पूर्ण संख्या का कन्फ्यूजन दूर। संख्या रेखा को देखें तो आपके 0 से इधर वाली तो हो गई, 0 से तो हो गई पूर्ण संख्या और 1 से हो गई प्राकृत संख्या। फिर आपका क्या बचा? ये वाली संख्या है जो बट्टा में आपको दिख रही होगी, ये जूम करके बता दे तो 1/4, 1/2। तो ये क्या है? तो जब ये दोनों पूर्ण हो जाती है तो तीसरी, सॉरी दोस्तों, हाँ चलो ठीक है, सॉरी दोस्तों। फिर आगे है पूर्णांकों का संग्रह, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंडिकेट आप किससे करेंगे दोस्तों? जेड से। जेड दिख रहा है, जेड से इंडिकेट करेंगे। इसमें पूर्णांक में आपके दोस्तों क्या दिखेगा आपको? आपका 0 से लेके 1, 2, 3, 4, देखो 1, 2, 3, 4 वाली जो अनंत तक चलेगी वो तो होगी प्राकृत। 0 ऐड करते हैं आपकी होगी पूर्ण संख्या। फिर आप इसमें कोई ऋणात्मक अंक शामिल करते हैं, जैसे -1, -2, -3, -5, उसके बाद जो भी माइनस में ऐड हो जाएगा। और जब माइनस ऐड होते ही ये संख्या आपके किस में बदल जाएगी दोस्तों? पूर्णांकों में। ठीक है दोस्तों, तो तीनों चीज़ समझ में आ गई आपको, N, W, Z। जब ये तीनों कंप्लीट हो गई, माइनस वाली भी हो गई, 0 से 1 तक की हो गई, तो ये आपकी बट्टा वाली संख्या रहेगी, 1/2 जो भिन्नों के रूप में लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब भिन्न वाली संख्या को क्या कहते हैं? क्यू, परिमेय संख्या। क्यू का इंडिकेशन जहाँ पर भी क्यू दिखता है इसका मतलब परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1/4, 1/2, ये सभी जो आपको बट्टा में दिखेगी, ये सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, और इसकी एक परिभाषा मैंने आपको यहाँ लिख के बता दी है इम्पोर्टेंस के रूप में। जो इम्पोर्टेंस रहेगी, इम्पोर्टेंस है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रकट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें P/Q के रूप में प्रकट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। आप इसे दोस्तों एक काम करिएगा, सॉरी, या आप इसको अपने, अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स में या लिख सकते, प्रकट कर सकते, या एक या लिख सकते हो आप, या लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप इसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, आगे चलते हैं। उसे कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो हमारा
संख्या पद्धति में मैंने आपको संख्या रेखा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी, इसकी धनात्मक दिशा क्या होती है, इसकी ऋणात्मक दिशा क्या होती है, एक से लेकर अनंत अंक की संख्या को प्राकृत कहते हैं, जीरो ऐड करते हैं वो सारी पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे अब आप इसमें माइनस की संख्या ऐड करते हैं तो ये पूर्णांक हो जाते हैं, और बट्टा के रूप में वाली संख्या को प्राकृत संख्या। अगर आपने ये 4 पॉइंट या 4 बिंदु समझ लिए तो लगभग ये आपका चैप्टर क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका मैंने उदाहरण के द्वारा समझाया। जैसे मैंने सबसे पहले एक उदाहरण में एक संख्या दी है 1/2। ठीक है दोस्तों, ऐसे कि ऐसे अगर मैं 2/4 लिखूँ तो 2/4 को जब काटूंगा तो क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब 1/2 बराबर 2/4 तुल्य है, क्योंकि इसका अंतिम जो इसको सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण करने के बाद अंतिम उत्तर 1/2 ही बनता है, इसलिए इसका आप कह सकते हैं ये इसका एक तुल्य रूप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। दोस्तों आगे मैंने लिखा है 10/20। अगर आप इसका भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फाइनली इसका उत्तर क्या आएगा 1/2। फिर मैंने लिखा 25/2। अगर आप इसका भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फाइनली इसका उत्तर क्या आएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैंने और दिया है 3/5 का, ये इसके साथ नहीं है। ठीक है दोस्तों, 3/5 अगर आप 9/15 यानी 9/15 को सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फाइनली इसका उत्तर 3/5 हो जाएगा। 27/45 आप इसका सिंप्लीफिकेशन 9 से डिवाइडेशन देने के बाद सिंप्लीफिकेशन सरल करेंगे तो इसका भी उत्तर ये आ जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी संख्या को काटकर आखिरी उसका उत्तर वही बनता है सरल करने के बाद, तो वो उसका होती है, वो उसके समान हो जाएगी तुल्य परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार ये आपके इसमें जो थ्योरेटिकल चीज़ थी वो मैंने इस पूरे एक पेज पे बता दी आपको लिख के, और आप इसको 1-2 बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आगे प्रश्न वाली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 जिसमें पहला क्वेश्चन है, आप अपनी टेक्स्ट बुक से 9th क्लास वाले अपनी टेक्स्ट बुक से इस प्रश्न को देखकर मैच कर ले। वैसे मैंने इसको सही रूप से लिखा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो आपने देखा होगा कि भाई 0, तो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं आसानी से। तो इसको मतलब इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर इसके नीचे नहीं लिखा जाता तो इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते थे। तो हम आप बोल सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम संख्या रेखा के रूप में निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। बिल्कुल संख्या रेखा पर आप निरूपित कर सकते हो, जिसे उसे लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा होगा कि भाई 0 के बाद 1, तो उसके पहले इस 0 के बीच में वाली संख्या को 0/1, 0/2, फिर 1/1 वही 1 हो जाता है। ऐसे करके आप जैसे 0/2, 0/3 ऐसे करके ये आ गया 0/9, फिर सीधा आ जाएगा 1। ऐसे करते करते डैश 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 आपका 9 तक चला, फिर 1 आ गया। तो आप इन्हें एक परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख सकते हो कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कर सकते हैं तथा p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है दोस्तों अपना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ये लिख सकते हैं जैसे 0/1 तो p/q, इसमें p 0 है, q 1 है, अतः यहाँ p, जैसे इसने कहा था कि q बराबर 0 नहीं है, तो q का मतलब 1 है, तो इसका मतलब q बराबर 0 नहीं है।